नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दास गुप्त। आज हम अभी खड़े हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां आप देख रहे हैं ये सारी जनता जनार्दन क्षेत्र से आई हुई है। कल 22 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जब सरेआम एक व्यक्ति को उसे पकड़ करके पहले मारा पीटा गया और उसके बाद उसको जबरदस्ती बोलेरो स्टार्ट करके और उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि पाप सिर चढ़ करके बोलता है, और जो लोग मारने वाले थे और उसे चक्के के नीचे डाल रहे थे, उसे मारते हुए जब चक्के के नीचे डाल रहे थे तो वो तो चक्के के नीचे गया लेकिन अगले को भी वह इस कदर चमोट करके पकड़ा था कि वो भी उस चक्के के नीचे आ गया, और दो घटनाएं एक साथ घटी, दो जाने एक साथ चली गई। युवक का नाम, जिसको मारा जा रहा था, उसका नाम बिंदवासिनी गुप्ता बताया जाता है, और उसके साथ जो अन्य लोग थे उसमें से दूसरा जो एक और व्यक्ति मिला है, उसकी भी उम्र लगभग 24-25 साल होगी। उसका क्या नाम है? आकाश। उसका आकाश नाम बताया जा रहा है। यह आकाश, संकट मोचन और एक और व्यक्ति विक्रम, ये 3 लोगों से बताया जाता है, और अमित, ये बताया जाता है कि 3 लोगों से इसका पहले विवाद था, 3-4 लोगों से किसी बात को लेकर के। और यह मृतक बिंदवासिनी गुप्ता हनुमना में पुराना पेट्रोल पंप के पास सीधी रोड में एक दुकान अपनी चलाता था, और वहां से कल गया था, और बरही गांव में जो उसका गांव है, वहां किसी मुन्नीलाल प्रजापति के यहाँ ऑर्केस्ट्रा का आयोजन था, उसमें सभी ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे, और साथ में उसका जो दुकान का मिस्त्री है वह बिंदवासिनी को छोड़ने गया था। और बताया जाता है कि उसको पहले पैसे मांगे दारू के पीने के लिए, और उसके बाद किस बात को लेकर के विवाद हुआ और इसके धुलाई कर दी बिंदवासिनी की 3-4 लोगों ने मिलकर के। उसके बाद और जबरदस्ती उसको गाड़ी स्टार्ट करके और उसके सामने बार बार ले जा रहे थे। वो भाग रहा था, लेकिन अंततः उसको ले जा करके और तीव्र गति से उसके ऊपर जब चढ़ाना चाहा तो वह, जब कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब अपने जान पर आ जाती है तो वह हर कुछ करने को मजबूर होता है, और वह छोड़ा नहीं। इस कदर चमोट कर पकड़ा था कि वह दूसरा व्यक्ति भी उस गाड़ी की चपेट में आ गया, और दोनों जाने एक साथ चली गई। आइए इस घटना के चश्मदीद एक व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे मिलाते हैं। जो आप यहाँ दुकान पे रहते थे, दुकान पे वहाँ पर गए, आदमी बंद करके जा रहे थे घर। रास्ते में 3-4 लोग बोलेरो से थे, उसको छीन के एक लोग उसको लपट के मार रहा था और पटक दिया, दूसरा ऊपर से बोलेरो चढ़ा दिया। उसके बाद पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उसके बाद पुलिस वाले आज कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं हुआ? कब का है ये मामला? कल रात को हुआ है 10-11 बजे। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? तत्काल पुलिस एक्शन क्यों नहीं? अरे नहीं पता क्यों नहीं। पुलिस को सूचना आपने कब दी? 3 बजे भोर में। 3 बजे भोर में दी। क्या नाम आपका? राम जामन गुप्ता बरही। मेरा लड़का बिंदवासिनी एक दिन 4-6 दिन के पहले एक पहरी पर कहीं छींदा था। वो लोग 12 बजे रात तक छींदे थे। गए हम, ये लोग छीने रहे, नाम बताओ। नाम तो हमको नहीं मालूम है। बोला कि पार्टी वाले हमको छींदे थे। जब बिगड़ने लगे तो हम कहा इतनी रात काहे के करे, कहीं छींदे रहे हो गए, मौका पाने तो लेके गाड़ी चला जाना। लागन दाखन दफ्तर। फिर 2-4 दिन के बाद पुनः रास्ता में मिले आए तो रुकाइन। एक मोटरसाइकिल में रहे, लेके मोटरसाइकिल रफ्तार से निकल आए। कल 2 मिस्त्री और वो मालिक दोनों वहाँ हनुमना से चले हैं।
क्या कहते हैं, बैठक वाला जो है बना है, यात्री प्रतीक्षालय। हाँ, प्रतीक्षालय के मिस्त्री जो है, लेबर मिस्त्री। कहीं भैया जी पहुंचा दे घर तक, तो भैया जी बोले कि नहीं लाला तुम चला जा घरे, अब बहुत दूर नहीं आहा, ऐसे धीरे धीरे निकल जावे। अब यहाँ से जब निकले आगे गए यहाँ तो एक दो आदमी उनको पकड़ा, कहा पैसा दे दो। सुनी बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे 10 जने के बीच में ऐसा कहीं सुनाई आई, पैसा दे दो। कहा कि पैसा ना पीते हैं ना हमारे पास पैसा है, और लपट के पैसा भी छुड़ाया, मोटा पाट का धंधा किया है। और इसके बाद हो गया, जब एक्सीडेंट कर दिए, मारे पीटे, पत्थर से मारे, लाठी से मारे, काहे से मारे, और मारने के बाद गाड़ी के अंदर मचके, जब मचकने लगे या तो हो सकता है कि वो जो बालक दूसरा पंडित है वो उसी गाड़ी के दरपेच में वो भी फंस गए, दोनों साथ हो गए। अच्छा, तो आपको बता दे कि यह किस कदर उसे छोड़ा गया। आपको मिलाते हैं उस मिस्त्री से, जो उनका मिस्त्री है, जो मृतक का मिस्त्री है, विंध्यवासिनी का मिस्त्री जो उनकी दुकान में काम करता है, उससे मिलाते हैं। नाम है आपका? सुनील कौल। कहाँ के रहने वाले हो? बरही। बरही। कब से विंध्यवासिनी की दुकान में काम करते थे? 3 साल से। 3 साल से। जी। ये घटना के बारे में क्या जानते हो? इनका क्या संबंध था जो आरोपीगण हैं? इनका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। किससे किससे? विक्रम शुक्ला का और संकट मोचन मिश्रा, और उस समय वही दोनों थे। लेकिन कल जब ये घटना घटित होने जा रही थी, तब अमित द्विवेदी को देखा गया, और विक्रम शुक्ला, संकट मोचन द्विवेदी, इन तीनों लोगों को मैं वहां पर देखा था गाड़ी में। हाँ। कितने बजे देखे थे आप? ये 9:30 बजे के लगभग की बात है। अच्छा, उसके बाद आप फिर? उसके बाद मैं घर अपने चला आया। अच्छा, उनको छोड़ करके विंध्यवासिनी को? जी। गाड़ी नंबर मालूम है? गाड़ी नंबर मालूम नहीं है, मोबाइल में फोटो खींचे। अच्छा। वीरेंद्र कौर। कहाँ के रहने वाले? बरही। बरही के। ये कैसी घटना है जो कल ये विंध्यवासिनी गुप्ता की हत्या हुई है? घटना ऑर्केस्ट्रा देखने हम घर हैं, और देखन बिलोरो में स्टार के रफ्तार से निकले हैं, उनके लपटी लपटा में उनके पटक दी नहीं चकाता है। के पटकिस? वो वाले। अच्छा, पाती वाले। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे। पटक दिन इनके? हाँ। तो इनके संगे एक और पाती को बड़ा है ना? हाँ, पाती को। तो मतलब ये भी पकड़ा था? हाँ। जबरदस्ती पकड़ा था? हाँ, जबरदस्ती पकड़ा। कितने बजे की घटना होगी? 9:30 बजे के। आप क्या कर रहे थे वहाँ? देखने से उधर से निकल रहे थे आप? हाँ, निकल रहे। तो वो घटना मतलब जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, तो उसने वहां से कितनी दूर की घटना घटी? यहाँ से जैसे रोड मान ली, मतलब 10 फलांग भी नहीं होगा। हाँ। 10 मीटर के करीब। कितने बजे की घटना होगी? रात 9:30 बजे से 10 बजे के अंदर में। 9:30-10 बजे रात की लगभग घटना है। तो और लोग कोई बोला नहीं जब ये घटना घटी? वो मार रहे थे? बहुत जनता दौड़े, लेकिन अब अंधियारे में के चीन जाना। अच्छा, अंधेरा था वहाँ। अंधेरा था। तो मित्रों, आपको बता दें कि यह जो घटना घटी, आरोपियों ने उसे अंधेरे का लाभ लेकर के उसे मारना चाहा था, लेकिन कहा जाता है पाप सर चढ़कर बोलता है, और यही हुआ। उसे उन आतताइयों को कहा जाए कि भगवान ने स्वयं उस घटना में सहभागी बना दिया, और उन्हें भी एक को जान गंवानी पड़ी। आइए। हाथ ऐसे पकड़, ओ लड़का पंडित आका, हाथ ऐसे पकड़ के
असल में जब गाड़ी जाती है तो झटक नहीं पाए तो वहीं पर सामने सुबह बात सब पकड़ लिए हैं, गाड़ी भी ले पकड़ के ले आए हैं। हमारे कहने का मैम ये है जी, जाम वगैरह अपन यहाँ से हटाए, अपना आगे का अधिकारी मर्डर का केस हमारे लगाने की बात आप कर रहे हैं। ठीक 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 अभी जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठीक है ठीक है, आप लोग मेरी बात पर भरोसा करो। जी 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 हटा लो मैडम। हाँ चलिए ठीक हो गया, मैडम बोले हैं तो ठीक है। चलिए मित्रों, अभी आपने देखा कि हॉस्पिटल से ला करके और युवक की लाश हरमना मार्केट में पुराने थाने के सामने रख करके 1 बजे से चक्काजाम किए हुए थे। एसपी मैडम रचना ठाकुर ने तत्काल एक्शन लेते हुए मऊगंज से चल करके और यहाँ चक्काजाम स्थल पर आई है और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और आप जैसा कि परिजनों की मांग है कि उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया जाए, उन्होंने आश्वासन देते हुए और चक्काजाम खुलवाया है। क्या कुछ कहना है, आइए एसपी रचना मैडम से मैं मिलाता हूँ। आपने भी जो चक्काजाम किए हुए थे, जिस युवक की हत्या हुई है, इस बारे में क्या निर्णय लिया? घटना घटी हुई है, उसके परिजनों से मेरी बात हुई है, मौके पर भी जा रही है एक चश्मदीद गवाह भी है, उन्होंने भी मुझे मीडिया के सामने गवाह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सामने मारा है और उसके बाद उसको जबरदस्ती पकड़ करके और बोलेरो स्टार्ट करके तेज उसको चक्के के नीचे डाला है और इसके बाद वो जब अपने जान पर आ गई तो उसको छोड़ा नहीं, तो दूसरा युवक ढकेलने वाला भी युवक एक मरा है। उसमें क्या जानकारी आपको इस विषय में? उनसे बात करूँगी, जल्दी स्टार्ट की उनसे मैं भी बात करूँगी, मौके पर भी जाकर वहाँ जाकर के मैं पूरा घटना क्रम को देख रही हूँ, जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे। तो हत्या की केस दर्ज करने की मांग है इनकी। मैं मौके पे जा रही हूँ ना, मैं पूरा साक्ष्य लेकर मैं अपने साक्षी से भी बात कर रही हूँ, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर ही निर्माण वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी रचना ठाकुर ने तुरंत एक्शन में आकर के और जान को खुलवा करके कहीं न कहीं निश्चित आम लोगों को राहत दिलाई है, क्योंकि तकरीबन 40 मिनट तक यह चक्काजाम चला है यहाँ पर और उसके तत्काल बाद जैसे ही खबर लगी मऊगंज से हनुमाना आने में जो भी समय लगा है उतने देर तक चक्काजाम रहा है और आते ही उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि हम गाँव से भी बात करके और घटनास्थल के लिए वो तुरंत रवाना हुई है और घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मिलते हैं, अगर यह सिद्ध है कि उसे मारा गया है तो निश्चित आरोपियों के ऊपर 300 मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा और जेल की सीटों के पीछे उन्हें भेजा जाएगा। कैमरामैन प्रेम तिवारी के साथ संपर्क।